आइए प्रिय बहनों भाइयों, हम आगे का वचन पढ़ें। भजन संहिता 55। विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मैं रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मैं कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, मैं तो उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड ब्यार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहर पनाह पे चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नाम धराई करते हैं वह शत्रु नहीं रहता, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बुराई मारता है वह मेरा बैरी नहीं, तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था, जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराई और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सम्मान किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, ये सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनके कोई